हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूं इन व्हाट वे यू कैन राइट अ वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंप्रेसिव स्टोरीज फॉर योर पीपीटीटी स्क्रीनिंग टेस्ट इन एसएसबी। जैसे आपको पता है दैट ऑन डे 1 ऑफ एसएसबी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें कि 2 टेस्ट्स होते हैं, फर्स्टली ओआईआर और सेकेंडली पीपीटीटी। पीपीटीटी में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो हम लोग जो आज सेशन में बात करेंगे दैट विल बी फोकसिंग मेनली ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीपीटीटी व्हेन यू आर नीडेड टू राइट डाउन अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर व्हिच विल बी शोन टू यू ऑन द स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स। सो बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि स्टोरी कैसे लिखना है या स्टोरी में कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है जिससे आपका जो स्टोरी हो वो इम्प्रेसिव साउंड करे। अगर असेसर्स वो स्टोरी को बाद में रीड करते हैं तो उनको आपके क्वालिटीज के बारे में समझ में आ जाए। तो आज के सेशन इसी पे होने जा रहा है। प्लीज वॉच द सेशन अंटिल द वेरी एंड। फर्स्टली आपको जो करना है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। ठीक है, आपको फॉर्मेट समझ लेना है बिफोर डेल्विंग इनटू द स्टोरी राइटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या पीपीटीटी होता कैसे। जैसे मैंने कहा दैट अ पिक्चर विल बी शोन टू यू ऑन अ स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स। उसके बाद आपको 4 मिनट मिलता है टू राइट डाउन अ स्टोरी बेस्ड ऑन वट एवर ऑब्जर्वेशंस यू हैव मेड इन द पिक्चर। सो आपको ऑब्वियसली स्टोरी में लगाना पड़ता है एक सेंट्रल कैरेक्टर यानी आपका हीरो, एक सिचुएशन और एक रेजोल्यूशन यानी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और द टारगेट दैट योर हीरो इज गोइंग टू अचीव। सेकेंड चीज जो आपको करनी है दैट इज क्विक ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्वियसली अगर आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो पिक्चर, यू वोंट बी एबल टू राइट गुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी रिलेटेड टू दैट पिक्चर। सो आपको क्या करना है, एज यू कुड अंडरस्टैंड ओनली 30 सेकेंड्स का ही टाइम आपको मिलेगा वेयर द पिक्चर विल बी शोन टू यू ऑन द स्क्रीन। तो आपको बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेना है पूरे पिक्चर को। You have to note down how many characters are there in the picture, their gender, their mood, the background of the picture and so on. आफ्टर दैट आपको एक सेंट्रल थीम तैयार करनी है, अपनी सेटिंग तैयार करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टोरी लिख लेना है। द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर। आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके स्टोरी का जो हीरो है वो आप ही हो, इसीलिए आपका जो प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर होगा आपकी स्टोरी में, सेंट्रल कैरेक्टर होगा, वो आप ही होंगे और उनके अंदर भी आपके जैसे ही सारे क्वालिटीज रहेंगे। सो इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज इन दैट कैरेक्टर इंक्लूडिंग लीडरशिप, डिटर्मिनेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। इस कैरेक्टर को जो है एक चैलेंज फेस करना होगा या कोई भी ऐसा सिचुएशन उनको देना पड़ेगा where he or she can showcase all his or her good qualities into it. The next important thing is to establish a clear situation. जिस situation में आपका कैरेक्टर जाएगा जिसमें उनको टारगेट अचीव करना होगा कोई भी या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उस सिचुएशन को या प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। So this will set the stage for narration and it will provide context for the actions and decisions that are going to follow or that your main character is going to take. ऑल्सो आपको एक चीज की याद रखनी है कि जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम आप उनको दोगे दैट शुड बी रिलेटेबल टू द पिक्चर शोन टू यू। द नेक्स्ट थिंग इज टू बिल्ड अ लॉजिकल एंड कोहेसिव प्लॉट। लॉजिक और रियलिटी के बेसिस पे ही आपका प्लॉट जो है वो बनाना है एंड इट शुड बी अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लॉट। ऑब्वियसली आपको एब्रप्ट शिफ्ट्स या डिस्कनेक्टेड इवेंट्स को अवॉइड करनी है। आप एब्रप्ट एंडिंग्स भी नहीं कर सकते। योर स्टोरी शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड that will unfold in a logical pattern and one by one. The next thing is to incorporate positive traits in your main character. जैसे मैंने कहा आपके मेन कैरेक्टर के अंदर सारी पॉजिटिव ट्रेट्स या क्वालिटीज रहनी चाहिए जैसे डिसाइसिवनेस, टीम वर्क, करेज एंड रिसोर्सफुलनेस। दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शोकेस योर ट्रू क्वालिटीज थ्रू द मेन कैरेक्टर. The next thing is to maintain realism. As I said, reality and logic should be the 2 pillars on which your entire story should be based on. क्रिएटिविटी इज एनकरेज्ड बट आपको एक रियलिटी या लॉजिकल एबिलिटी भी वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा. यू हैव टू अवॉइड एग्जैजरेटेड सिनेरियोज और एनी फैंटास्टिकल एलिमेंट्स दैट मे सीम इम्पॉसिबल और लाइक अ स्टोरी विच कैन नॉट हैपन इन रियलिटी. द assessors will actually look into it that if you are capable of taking any situation on a real life basis and whether you are able to practically solve any problems. The next thing is to use vivid language. इसका मतलब है कि आपको बहुत ही
क्लियर एक पिक्चर जो है पेंट करना पड़ेगा थ्रू योर स्टोरी. दैट इज योर स्टोरी शुड बी क्लियरली टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन and setting as well as all the actions or decisions that your character has taken to achieve the target or to solve a problem. So आपको obviously बहुत ही simple language use करना है. You should not use complicated language जिसके पढ़ने के बाद assessors को समझ ना आए. So it should be very simple and easy English language that you have to use, and very clearly you have to portray your story. The next thing is to demonstrate adaptability. इसका मतलब है कि आपके पिक्चर में जितने भी ambiguousness हो या जितने भी तरह से आप उनको इंटरप्रेट कर पाओ, it does not matter, but आपके स्टोरी में your character should showcase your adaptability, and it will also showcase your ability to think on your feet and adapt to different situations. ये flexibility एक बहुत ही valuable trait है जिसको एक potential आर्मी या फिर नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर में पाया जाता है. The next thing is to revise and edit. एक बार स्टोरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरी को दोबारा पढ़ना है और जो भी एडिटिंग की जरूरत है, यानी कुछ मॉडिफाई करने की, कुछ ऐड करने की, कुछ रिमूव करने की, वो आपको कर लेना है. चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ensure clarity in your narrative and confirm that the story aligns with the image that you have seen a few moments back. The next thing is to stay positive and solution oriented. So these are the two things that will come to you as very helpful. आपको positive रहना है. Until and unless the picture shown to you is negative, but even if the picture is negative, उसका ending आपको positive करना है. उसके साथ साथ आपका जो main character होगा उसके पास solutions भी रहना important है. So that person, that protagonist should be solution oriented. ये दोनों चीज बहुत ही अच्छे से टेस्ट किया, ये evaluate किया जाता है PPT की स्टोरी के थ्रू by the assessors. So I hope कि आज के सेशन में आपको समझ आ गया है how to write a very good and impressive PPT story, क्या चीज उसमें इंक्लूड करना है, कैसे करना है and what not. So ऐसे अगर आपको गाइडेंस चाहिए आपकी अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए, मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी डे फॉर यू टू ज्वाइन एंड इंटरेक्ट विद आवर मेंटर्स. इसके साथ साथ हमने बहुत सारे डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं हमारे ऐप के थ्रू. तो आप हमारे ऐप में जा सकते हैं, कोर्सेज को सिलेक्ट करके उन पे एनरोल हो सकते हैं एंड देन यू कैन यूज द कोड warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट बहुत आराम से मिल सकता है फॉर एनी कोर्स. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप that the session has been insightful. I will make sure to move forward and bring some more insightful sessions like this for you for your upcoming SSB interview. Till then, stay positive and stay tuned with us always. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.